गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को अब हम पढ़ाने जा रहे हैं ज्योति जवाहर खंड काव्य। यह खंड काव्य आपके में 10th क्लास में आता है। इसके रचयिता हैं श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही। ये कुछ जिलों में चलता है। कौन कौन से ज़िले हैं वो? कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा ज़िले के लिए निर्धारित किया गया है। तो इसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका नायक का चरित्र चित्रण पूछा जाता है। इसका कथानक, कथावस्तु, सारांश, कथोपकथन, ये चीज़ें इसकी पूछी जाती हैं। हम इसका आपको सारांश बता रहे हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, क्योंकि खंडकाव्य बहुत बड़ा होता है तो वो पूरा पढ़ाना असंभव रहता है। तो इसमें आपका शॉर्ट में दिया रहता है। तो इसका सारांश क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें प्रश्न आएगा जैसे ज्योति जवाहर खंड काव्य की प्रभावकारिता पर प्रकाश डालिए, अथवा ज्योति जवाहर खंड काव्य भाव प्रदान और सर्वथा मौलिक काव्य है, स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आपका सारांश है। अथवा ज्योति जवाहर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाला काव्य है, 100 उदाहरण सिद्ध कीजिए। अथवा ज्योति जवाहर खंड काव्य की रचना राष्ट्रीय एकता की भावना की पुष्टि हेतु की गई है, इस कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए। तो ये सब क्या है, सारांश या कथावस्तु कह लो इसे, कथोपकथन कह लो इसे, हैं, अथवा कथा का सार कहो। ये सब जो है वो एक ही चीज़ है। इसका मतलब है हमें सारांश लिखना है। तो इसका सारांश क्या है? खंड काव्य के आरंभ में कवि विषय प्रवेश के अंतर्गत सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन पर उन्हें सह अस्तित्व के सरगम, अहिंसा के अनूठे छंद, मानवता के संगम, जागरण के काव्य युग की प्रेरणा, विधाता के अछूते ग्रंथ, मनु के मंत्र आदि अनेक विशेषणों से संबोधित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता है। कथा का प्रारंभ पंडित नेहरू के अलौकिक दिव्य पुरुष के रूप में अवतार से होता है, जिसमें सूर्य की ज्योति, चांद की सुंदरता, हिमालय का स्वाभिमान है, सागर की गंभीरता है, हवा की अबाध गति है, धरती सा धैर्य है, भारत की मिट्टी में उनका पालन पोषण हुआ, जन्मभूमि गंगा यमुना का संगम इलाहाबाद है, पूज्य बापू के कर्म योग की प्रेरणा मिलती है। नेहरू और बापू का मिलन राम, वशिष्ठ अथवा मोहन और युधिष्ठिर के समान है, जैसे उसका आशीष और तेरा नतमस्तक ही करता प्रणाम, यों लगा कि जैसे गुरु वशिष्ठ के चरणों पर हो झुके राम, अथवा मोहन के चरणों पर हो झुका युधिष्ठिर का माथा, या खोज रहा हो फिर भारत अपनी को ही गौरव गाथा। पंडित नेहरू के अखंड ज्योति के रूप में इस धराधाम पर अवतीर्ण होने पर कवि कल्पना के अनुसार भारत का खंड खंड अपने अखंड दिव्य रत्नों को नायक पर न्यौछावर करने को आतुर हो उठता है। अहिंसा के अग्रदूत को शिवाजी की तलवार सौंपने की योजना महाराष्ट्र बनाता है तो उसे शांति और अहिंसा के युग के लिए अनुपयुक्त बतलाया जाता है। इस पर महाराष्ट्र हिंसा और अहिंसा को परिभाषित करता हुआ कहता है, अत्याचारी के चरणों पर झुक जाना भारी हिंसा है, पापी का शीश कुचल देना जो हिंसा नहीं अहिंसा है। तदंतर अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान परिवेश में नया मोड़ देने और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित करने हेतु गुरु रामदास की राष्ट्रीय चेतना, संत ज्ञानेश्वर का कर्मवाद, लोकमान्य तिलक का करो या मरो का उपदेश आदि सब कुछ लोकनायक पर न्यौछावर किए जाते हैं। फिर पराधीनता के युग में संघर्षों से टकराने की क्षमता प्रदान करके उसके लिए राजस्थान लोकनायक को मंत्र देता है। वह कहता है, ले लो मेरे जीवन की निधि, जीवन का रंग ढंग ले लो, यदि पड़े ज़रूरत ऐसे में तो मेरा अंग अंग ले लो। आखिर यह सब कुछ भारत की माटी की तो माया है, भीतर से सब कुछ एक मगर बाहर से बदली काया है। इस प्रकार राणा सांगा, कुंभा, महाराणा प्रताप के गौरवशाली अतीत की कथाएं लोकनायक के जीवन में आकर उन्हें त्याग, शौर्य और स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा प्रदान करती हैं। भारत की अखंडता का
उद्बोध करता हुआ सतपड़ा कहता है कि बूढ़ा सतपड़ा लगा कहने हूँ दूर मगर अलगाव नहीं, कम हुआ आज तक उत्तर से दक्षिण का कभी लगाव नहीं। लोकनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू के सार्वभौमिक व्यक्तित्व के निर्माण में दक्षिण भारत के जगतगुरु शंकराचार्य, रामानुज आदि का व्यापक प्रभाव रहा। भवभूति कालिदास की सर्वात्मक भावुकता ने नायक के व्यक्तित्व में साहित्य, कला और संस्कृति की त्रिवेणी प्रवाहित की। अपर द्वारा सत्याग्रह का मंत्र मिला, फिर बंगाल के कृतदास कृत रामायण, कवि कंकड़ चंडीदास, दौलत काजी, विवेकानंद, दीनबंधु के साथ ही बंकिम बापू के वंदे मातरम की छाप भारत के मानस पटल पर अंकित हुई। टैगोर और शरद बापू की अमर कला, शाह जफर की गज़लें हृदय में स्पंदन करने वाली हैं। नेताजी के घायल सपने विकल हैं। इन सबको संजोकर वह कथानक को समर्पित करने के लिए प्रस्तुत होती है। असम पूरी क्षमता के साथ नायक पर न्यौछावर होता है और वह कहता है, मेरी हर धड़कन प्यासी है मेरे चरणों के चुंबन को, खेती तैयार खड़ी है रे जनमन के इसने समर्पण को। तदंतर बिहार, भगवान बुद्ध के उपदेश, गोपा के आंसू, राहुल की तुतली बोली, तीर्थंकर महावीर के उपदेश, पाटलिपुत्र का गौरवमय इतिहास, मगध की ममता, बिंबिसार की आत्मकथा, समुद्रगुप्त का यश, चंद्रगुप्त का शौर्य, कौटिल्य के सपने, अशोक की सत्य और अहिंसा, पुष्यमित्र की वैदिक संस्कृतियों का, गिरजा पतंजलि का चिंतन, नालंदा का विज्ञान और कला के तत्व, विद्यापति की भावुकता लेकर आनंद भवन में कथानक संगम के राजा पंडित नेहरू पर न्यौछावर करता है। उत्तर प्रदेश नायक को अपनी गोद में पाकर अपने को धन्य मानने लगता है। तीर्थराज प्रयाग के संगम पर करोड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मथुरा, वृंदावन और अवधपुरी की गलियों में चर्चा होने लगी कि द्वापर और त्रेता के शक्तिशाली कृष्ण और राम अब नए रूप में अवतरित हो गए हैं। तुलसी के रामचरितमानस का सपना साकार हो गया। सूर्य के गीतों के फूल बरसने लगे हैं। सारनाथ के सपने जाग उठे हैं। मगहर से कबीर ने उपदेश दिया, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद काबा काशी का क्या झगड़ा, भूल से मोल न तू लेना मजहब का यह रगड़ा झगड़ा। गंगा तट पर बैठे बिटूर के नाना से हाँ भरता हुआ बोला कि अब भारत की आज़ादी का शीघ्र ही हल निकलने वाला है और सन 1857 ईस्वी के बलिदान का शीघ्र ही फल मिलेगा। बूढ़ा झांसी की रानी की आँखों के सपने टपक पड़े। रोती कलपति आँखों की रानी सत्तावान की कुर्बानी के रूप में लेकर प्रस्तुत हुई। साक्षी लेकर प्रस्तुत हुई। विद्रोह की आग फैलाने वाले तात्या टोपे मेरठ की चिंगारी लेकर स्वागत में पहुंच गया। संकोची पंजाब आज़ाद की दुल्हन के डोले को कंधे पर लेने के लिए उत्साह में पहुंच गया और कहने लगा, जहां लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह जैसे बहादुर हैं वहां लज्जा लूटने का कोई प्रश्न नहीं। जिस पंजाब पर पोरस की बिजली टूटी थी, सिकंदर की तलवार जहां घबराकर लौट गई थी, जहां पर सेल्यूकस की किस्मत फूटी थी, जहां पर कौटिल्य शास्त्र का महामंत्र सर्वप्रथम उद्घोषित हुआ था, जहां पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर विश्व की प्रथम सभ्यता का नेतृत्व करते हैं, वह गुरु नानक अर्जुन देव के आशीर्वादों तथा अपने विभाजन की करुणा कहानी को लेकर कथानक के समक्ष श्रद्धान्वित होता है। अपने अतीत की भूलों का बोझ लादे हुए कश्मीर प्रायश्चित करने के लिए प्रस्तुत होता है। अपने निश्चय का उद्घोष करता हुआ बोल उठता है, गैरों की मर्जी से बदले ऐसी मेरी तकदीर नहीं, भारत से बिलग कभी होगा कश्मीर नहीं, कश्मीर नहीं। कुरुक्षेत्र करवट लेकर अत्याचारी दुर्योधन के पैशाचिक उत्पातों का अंत करने के लिए कथानक को अर्जुन रूप से संबोधित करते हुए बोला है कि तुम पर चरखा रूपी चक्र सुदर्शन धारी मोहन यानी गांधी जी की कृपा है। तुम गीता के कर्मयोगी, मानवता की दिव्य ज्योति और जीवन दर्शन के लिए आओ, तुम्हारा स्वागत है। घायल दिल्ली बर्बादी से दबी है, लाल किला अपराधी
की भांति खामोश खड़ा है। अपने अपने अतीत की दर्द भरी कहानी को याद करता हुआ वह अपनी ऐश्वर्यहीनता की व्यवस्था को दिग्दर्शन करते हुए बोल उठता है, कैसे दे दूं मैं मालिक हिंसा की घृणित कहानी को। लूटा है जाने कितनों ने भूली दिल्ली की रानी को। लाल किला यमुना को अपनी क्रांतिकारी चिनगारियों को देखते हुए तुरंत आनंद भवन पहुंचने का अनुरोध करता और यमुना कथानायक का अभिवंदन करने के लिए संगम पर पहुंच जाती है। इस प्रकार सभी ने भेंट के रूप में अपनी संचित निधि को कथानक के लिए न्यौछावर कर दिया और सारा भारत पंडित नेहरू में आत्मसात होकर संपूर्ण भारत का प्रतीक बन गया। जब लगा देखने मानचित भारत न मिला तुझको पाया, जब देखा तुझको नैनों में भारत का चित्र उतर आया। ये है बच्चों आपका खंड काव्य। इसको आप लोग ध्यान से सुनिए, ये सब सारांश आपको लिखने के लिए आएगा।